ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक टैक्स डिडक्शन देता है। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हो तो आप सालाना 46,800 रुपए तक का टैक्स सेव कर सकते हो। और खास बात यह है कि पीपीएफ का लॉकिंग पीरियड 15 साल का होता है, टैक्स सेविंग फंड या फिर टैक्स सेविंग एफडीज का 5 साल का, लेकिन ईएलएसएस का सिर्फ और सिर्फ 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है और पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है, इसलिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का पोटेंशियल ज्यादा होता है। अब हमारे लिस्ट पे नंबर 5 पे जो है वो है पराग पारिक ईएलएसएस टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसका रिस्क कंट्रोल्ड है। इसका बीटा सिर्फ और सिर्फ 0.65 का है, मतलब जब मार्केट गिरता है तो ये फंड कंपैरेटिवली कम गिरता है। शार्प रेशियो 1.25 का है और शॉर्टिनो रेशियो 1.98 का है, जो क्लियरली बताता है कि रिस्क के कंपैरिजन में रिटर्न्स काफी एफिशिएंट है। परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 साल का रिटर्न लगभग 17.8% का है, 5 साल का 18.4% और सिंस इंसेप्शन 20% प्लस का रिटर्न दे रहा है। रिटर्न्स फ्लैशी नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी स्ट्रांग है। पोर्टफोलियो में लगभग 87% इक्विटी और 13% डेट है, जो ईएलएसएस कैटेगरी में काफी रेयर देखा जाता है। टॉप होल्डिंग्स में एचडीएफसी बैंक, बजाज होल्डिंग्स, पावर ग्रिड, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक और मारुति सुजुकी जैसे क्वालिटी बिजनेसेस हैं। सेक्टर एलोकेशन भी बैलेंस्ड है। फाइनेंशियल्स 33%, आईटी 17%, कंज्यूमर और एनर्जी सेक्टर का भी अच्छा मिक्स है। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जो टैक्स सेविंग के साथ साथ लो वॉलेटिलिटी इक्विटी एक्सपोजर चाहते हैं। अब नंबर 4 पे है निप्पॉन इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। इस फंड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इसका प्योर इक्विटी एक्सपोजर है। इस फंड का बीटा लगभग 1 का है, मतलब ये मार्केट के साथ साथ मूव करता है। शार्प रेशियो अराउंड 0.85 का है और सॉर्टिनो 1.33, जो इंडिकेट करता है कि रिटर्न्स मार्केट लिंक्ड हैं। डाउनसाइड प्रोटेक्शन एवरेज है। अब अगर रिटर्न्स को देखें तो पिछले 3 साल का रिटर्न 17.9% का है, 5 साल का 18.2% और 10 साल का 12.9% रहा है। पोर्टफोलियो में लगभग 66 स्टॉक्स हैं। टॉप होल्डिंग में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई और एनटीपीसी जैसे लार्ज कैप लीडर्स शामिल हैं। सेक्टर एलोकेशन में फाइनेंशियल 36%, आईटी, कंज्यूमर और एनर्जी सेक्टर में इवनली स्प्रेड है। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो मार्केट के साथ साथ ग्रोथ चाहते हैं और वॉलेटिलिटी से कंफर्टेबल हैं। नंबर 3 पे है मेरे एसेट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। इस फंड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका वाइड डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो में लगभग 75 स्टॉक्स हैं, जो ईएलएसएस कैटेगरी में सबसे ज्यादा हैं। इसका बीटा अराउंड 0.95 का है, मतलब मार्केट से थोड़ा कम वॉलेटाइल है। शार्प रेशियो 0.97 और सॉर्टिनो 1.40, जो बताता है कि डाउनसाइड रिस्क रीजनेबली वेल मैनेज्ड है। रिटर्न्स की बात करें तो 10 साल का रिटर्न लगभग 19.6% का है, जो कि ईएलएसएस कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर में से एक है। 3 और 5 साल का रिटर्न लगभग 17 से 18% के रेंज में आता है। टॉप होल्डिंग्स में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईटीसी, इंफोसिस और रिलायंस जैसे स्ट्रॉन्ग नेम हैं। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल्स, आईटी, हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल के बीच काफी बैलेंस्ड है। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो 7 से 10 साल या उससे ज्यादा के लिए डाइवर्सिफाइड ईएलएसएस फंड चाहते हैं। अब नंबर 2 पे जाने से पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और हमारे चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अब नंबर 2 पर है डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, जो रिसेंट ईयर्स में काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है। इस फंड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस। इसका अल्फा 4.4 का है, मतलब ये बेंचमार्क से ऊपर रिटर्न जनरेट करता है। बीटा अराउंड 0.97 है, जो मार्केट के साथ क्लोजली मूव करता है। शार्प रेशियो 1.08 और शॉर्टिनो 1.95, जो डाउनसाइड रिस्क मैनेजमेंट को हाईलाइट करता है। रिटर्न अगर देखें तो 3 साल का रिटर्न 20.9%, 5 साल का 19.4%, 10 साल का 17.9% का रहा है। पोर्टफोलियो में लगभग 64 स्टॉक्स हैं। टॉप होल्डिंग में एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस और भारतीय एयरटेल जैसे बड़े दिग्गज शामिल हैं। सेक्टर एलोकेशन में फाइनेंशियल अकेले 40% होल्ड करता है, जो इस फंड को बैंकिंग ग्रोथ स्टोरी का स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाता है। यह फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो एग्रेसिव ग्रोथ चाहते हैं और वॉलेटिलिटी टॉलरेट कर सकते हैं। अब हमारे लिस्ट के नंबर 1 पे है एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। इस फंड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इसका बेस्ट इन क्लास रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस। शार्प रेशियो 1.33, सॉर्टिनो रेशियो 2.19 और अल्फा 6.29 का है। ये नंबर्स ईएलएसएस कैटेगरी में टॉप पर है। इसका बीटा अराउंड 0.82 है। इसका मतलब मार्केट के कंपैरिजन में वॉलेटिलिटी कम है, लेकिन रिटर्न्स स्ट्रांग है। रिटर्न्स की बात करें तो 3 साल का रिटर्न 21.7%,
5 साल का रिटर्न 21.1% और 10 साल का रिटर्न 16% रहा है। पोर्टफोलियो में लगभग 98% इक्विटी है। थोड़ा कंसेंट्रेटेड अप्रोच के साथ ये चलते हैं और टॉप होल्डिंग्स में इनके एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, एसबीआई लाइफ और भारतीय एयरटेल जैसे हाई क्वालिटी लीडर्स हैं। सेक्टर एलोकेशन की बात करूं तो फाइनेंशियल में 44% की होल्डिंग्स है, जो इंडिया के फाइनेंशियल ग्रोथ पर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिखाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लस टैक्स सेविंग दोनों चाहते हो और क्वालिटी के लिए कंसंट्रेशन रिस्क समझते हो तो ये 2026 के लिए बेस्ट ईएलएसएस ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। शॉर्ट में अगर बोला जाए तो मैक्सिमम रिटर्न के लिए एचडीएफसी ईएलएसएस फंड, लो वॉलिटिलिटी के लिए पराग पारिक, लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन के लिए मेरे एसेट और एग्रेसिव ग्रोथ के लिए डीएसपी ईएलएसएस। अब अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कौन सा ईएलएसएस फंड आपको बेस्ट लगा।